हमारे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। ये पाकिस्तान से वाया दुबई यूरोप की वादियों में जाना चाह रहा था और बदकिस्मती के साथ ये नौजवान जो है ये दुबई में पकड़ा गया और 1 साल की जेल काटने के बाद आज हम इसको एयरपोर्ट से वापस लेके जा रहे हैं जब ये पाकिस्तान पहुंचा है। इससे इसकी स्टोरी पूछते हैं। 34 लाख रुपया इसने दिया था एजेंट को और ये स्टोरी इसकी इस वजह से इंटरेस्टिंग है कि पंजाबी विच कहते हैं कि घर भी खुआया ते नाल बुरे भी बने। अच्छा फैसल भाई, ये हमारे देखने वालों को बताएं कि आप पाकिस्तान से कब गए, किस लिए गए और कैसे एजेंट ने आपको चकमा दिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 19 जून को इधर पाकिस्तान से निकला हूँ 2022 को। 2022 को। तो मुझे उधर जाके एजेंट ने बोला कि तुम ना 1 महीना तुम्हें उधर रहना, उसके बाद तुम्हें उधर से वीज़ा मिलेगा और तुम्हारा वीज़ा लगवा के और तुम्हें भेज देंगे उधर से स्पेन। मैंने कहा जी ठीक है। मैं 1 महीना वेट किया। 1 महीने के बाद मैंने उसे बोला, उसने बोला 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे करते करते वो मुझे 4 महीने तक ऐसे ही मैं वेट ही करता रहा। 4 महीने के बाद उसने मुझे बोला कि भाई अपनी एक पिक्चर सेंड करो और उस पिक्चर के बाद मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। मैं जाके पिक्चर सेंड की है उसे और एक पिक्चर जैसे मैंने सेंड की सुबह उसने मुझे बोला कि भाई आपकी टिकट हो गई है। मैंने कहा मैंने रात को पिक्चर सेंड की और कहाँ के लिए आपने अप्लाई किया था, उसको कहाँ के लिए बताया था? मैंने स्पेन के लिए। कितने लाख रुपए दिए थे उसको? 34 लाख। अच्छा। तो मैंने उसको दिया जाकर। मैंने जैसे ही उसने मेरे से पिक्चर मेरी सेंड हुई है उसको, उसने मुझे शाम को बोला भाई तुम्हारी टिकट हो गई है। मैंने कहा उसने व्हाट्सएप पे सेंड की, मैंने देखी है। मैंने कहा वाकई ये तो टिकट हो गई। मैंने चेक की, विज एयरलाइन की टिकट मेरी उसने करवा दी हैंगरी की। उसने बोला कि हैंगरी जाओगे उधर से तुम्हें हम आगे गाड़ी पे छोड़ आएंगे। तो मैं जैसे ही उधर से निकला हूँ तो उसने मुझे बोला कि भाई आपको ना देरा दुबई में पहुँचना है, सुबह 8-10 बजे आप पहुँच जाना, आपकी रात को 8 बजे टिकट है। मैं उधर गया हूँ। जाके उधर मैंने देखा तकरीबन उधर रूम में 35 से 40 के लगभग लोग खड़े थे, बैठे थे उधर पहले ही। वो सब बोल रहे थे कि भाई आप लकी हो, आपका वीज़ा आ गया, आप जा रहे हो, चलो अच्छा हो गया। हम भी उसी वेट में बैठे हैं सारे, कोई 35 लाख में, कोई 40 में, कोई 45 लाख में, ऐसे सब बैठे थे। तो जैसे ही मैं उनके पास गया हूँ तो जो उन्होंने मुझे 4 बजे बोला चलो जी भाई रेडी हो जाओ। अब मेरे साथ 2 लड़के और थे और एक लड़का बाद में हमें उधर एयरपोर्ट पे मिला था। हम 4 लोग हो गए। तो जैसे ही हम टर्मिनल 1 पे गए हैं एयरपोर्ट पे दुबई, तो टर्मिनल 1 से हमें लेके वो गया तो उधर एक एजेंट आया। उसने मुझे बोला ये लो भाई अपना पासपोर्ट और ये लो अपनी बोर्डिंग। मैंने बोर्डिंग और पासपोर्ट पकड़ा तो मैंने कहा भाई ये तो मेरा पासपोर्ट नहीं है। उसने बोला भाई ये हमारी बात हो गई है इमिग्रेशन के साथ। वो आपको कौन सा पासपोर्ट दिया गया था? मैक्सिकन पासपोर्ट था मेरे को। मैक्सिकन पासपोर्ट आपको दिया गया जो जाली था? जाली था। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो मेरा पासपोर्ट नहीं है। उसने बोला भाई वो हम पे छोड़ दो, हमारी सारी बात इमिग्रेशन के साथ हो गई है, आप परेशान नहीं है, आप जाओ। ये देखो ये लड़के भी चले गए। उसने मुझे पिक्चर दिखाई, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। मैं इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा चलो, इतना वेट करने के बाद मैं वैसे भी उधर तंग पड़ गया था बैठ बैठ के। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है मैं चला जाता हूँ। जैसे ही हम अंदर गए हैं मैं लाइन में ला के, बोर्डिंग तो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैं अंदर चला गया हूँ इमिग्रेशन पे। उसने मुझे बोला कि इमिग्रेशन पे जाके तुमने पाकिस्तानी पासपोर्ट पंच करना है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पंच करोगे वो तुम्हें पासपोर्ट वो तुम्हें अंदर जाने देंगे और जब तुम वेटिंग रूम में चले जाओगे तो वेटिंग रूम से उधर कोई पता नहीं चलता कौन किस फ्लाइट में किधर जा रहा है। तो बड़ा टर्मिनल है, बड़ा वहाँ पे वेटिंग एरिया है। हाँ जी। तो मैंने कहा जी ठीक हो गया। मैं जैसे इमिग्रेशन पे गया हूँ, इमिग्रेशन पे जाके मैंने अपना पासपोर्ट पंच किया तो मुझे इमिग्रेशन पे बैठी एक लड़की ने पूछा। उसने बोला वीज़ा किधर है तुम्हारा? मैंने कहा जी वीज़ा तो मेरे मोबाइल में। उसने बोला दिखाओ। मैंने मोबाइल में दिखाया। उसने बोला तुमने प्रिंट क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा पाकिस्तान से दुबई का था जी। अच्छा। तो मैंने कहा जी, उसने बोला चलो ये प्रिंट करवाना है। मैंने कहा जी प्रिंट मैं अब कहाँ से करवाऊँ? उसने बोला वो पासपोर्ट इंफॉर्मेशन दफ्तर है वहाँ जाओ।
पासपोर्ट इंफॉर्मेशन दफ्तर गया हूँ, वहाँ जाके देखा तो शुरते और CID वाले बैठे थे। उन्होंने बोला जी बाबा क्या मुश्किल है। मैंने कहा जी ये मुश्किल है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मुझे ये ना मैक्सिकन पासपोर्ट उन्होंने रिसीव करवाया। आपने, एक मिनट रुकिएगा, आपने उनको, इमिग्रेशन वालों को अंदर जाके बता दिया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मुझे इन्होंने एक जाली पासपोर्ट दे दिया जी। अच्छा। तो उन्होंने बोला किसने दिया? मैंने कहा जी एजेंट ने दिया। उसने बोला किधर है, पकड़वा सकते हो? मैंने कहा जी मैं उससे मिला नहीं हूँ, उसने मुझे ये पासपोर्ट एयरपोर्ट पे दिया। तो उसने बोला चलाओ हमें दिखाओ। मैं उनको कैमरा रूम में मुझे लेके गए हैं। जब वो आपको पासपोर्ट पकड़ा रहा था उन्होंने CCTV देख ली होगी? जी CCTV देख लिया उन्होंने। अच्छा। और CCTV देख के उसने बोला जी ठीक है हम इसे पकड़ लेंगे, आप आ जाएं, आपकी अपना इन्वेस्टिगेशन होगी। मैंने कहा जी चलो मुश्किल नहीं है। मुझे उधर सुनने में आया था कि इन्वेस्टिगेशन 1 दिन में करके ये मुझे डिपोर्ट कर देंगे। तो उधर गया, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया और मुझे ना टर्मिनल 2 के थाने में ले गए। उधर जाकर उन्होंने बोला चलो आओ। थाने में गए, थाने में जाके मेरा सामान वगैरह सारा उन्होंने रख लिया अपने पास ही। थाने में अंदर चले गए। फिर 15 दिन के बाद मुझे उन्होंने आए और बोला कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्लोज है। मैंने इन्वेस्टिगेशन क्लोज करने के बाद साहब ने मुझे कहा चलो जी मुबारक है, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई, अब तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। फिर 15 दिन के बाद मेरे पास कोई नहीं आया। मैं 90 दिन तक। आप थाने में रहे या जेल में रहे? थाने में। अच्छा। 90 दिन मैंने वेट किया। तो 90 दिन वेट करने के बाद मुझे फिर उधर से कफाला मिला। कफाला जो इधर पाकिस्तान में बेल बोलते हैं, जमानत हो गई। जमानत हो गई। अच्छा। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट गारंटी के तौर पे रख लिया। अच्छा। और मुझे उधर से बाहर निकाल दिया। तो मैं फिर उधर गया 2-3 महीने। एक मुझे कोर्ट डेट मिली, फिर कोर्ट डेट मिली। फिर मुझे 8 जून को मेरा फैसला आया। 8 जून को मुझे उन्होंने 6 माह सजा सुना दी फिर। अच्छा, कितने माह टोटल आप रहे वहां पे दुबई की जेल में? दुबई की जेल में मैं तकरीबन 8 माह रहा। और बाकी आप थाने में रहे? बाकी थाने में। अच्छा। दुबई की जेल में और पाकिस्तान की जेल में क्या डिफरेंस है? लोग कहते हैं कि जी बैरून मुल्क की जेलें और ख़ास तौर पर दुबई की जेल जो है बड़ी जदीद किस्म की, वहाँ पे सहूलतें ज़्यादा हैं। ये भी बताएं क्या सहूलतें हैं वहाँ पे? आपको खाने को क्या दिया जाता था? कोई सहूलत नहीं है उधर। बहुत ज़्यादा ज़हनी टार्चर करते हैं। और खाने में तो बिल्कुल भी खाना खाने वाला नहीं है। वो खाने में वो मेडिसिन यूज़ करते हैं और मेडिसिन में ज़्यादातर बंदे को नींद ही आती है। बंदे जब भी देखो जैसे ही मेडिसिन खाना है तो आपको नींद आना शुरू हो जानी है। कोई पता नहीं चलता। कोई बंदा उधर बेबस मजबूर है और खाना तो उनका वैसे नहीं खाया जाता। तो एक वो खुबस टाइप मिलता है, वो उस खुबस को खाना मजबूरी है क्योंकि वो बाहर से नहीं कुछ मंगवा सकते। तो खुबस के ऊपर हम बाहर से जैम वगैरह। तशद्दुद भी करते हैं? नहीं, तशद्दुद नहीं करते। मेंटली तौर पर आपको? मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। वो सोने नहीं देते और बार अच्छा, बार। आपको शौक चढ़ा यूरोप जाने का और आप पाकिस्तान से दुबई गए, वहाँ पे 2-3 महीने रुके, उसके बाद आपको जाली पासपोर्ट दिया गया, आप इमिग्रेशन काउंटर पे पकड़े गए, आपने खुद ही उनको बता दिया कि मेरे साथ ये हो गया है, और ये आपने 34 लाख रुपया जो है वो रकम आपने एजेंट को दी जो दुबई में बैठा था, उसको आपने रकम दी वहां से आगे जाने के लिए। आपने उसको, आपके ज़हन में था कि ये मुझे कानूनी तरीके से भेजेगा बाहर या गैर कानूनी तरीके से? मुझे तो उसने ऐसे इंप्रेस किया था कि बिल्कुल 1 नंबर काम है। मुझे तो पता ही तब चला जब मुझे पास उसने पासपोर्ट, मुझे फेक पासपोर्ट, मेरे जाली पासपोर्ट दे दिया। अब आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप 1 साल जेल में रह के आए हैं, मेरा नौजवानों पहुंचे खैरियत से। मेरा नौजवानों को यही मैसेज है कि पाकिस्तान में रहने वालों को वो कहते हैं आपको वो अजरबैजान से भेजेंगे, बाकू से। अच्छा। और या बोलते हैं कि आपको दुबई एयरपोर्ट से भेजेंगे, या बोलते हैं कि आपको सऊदी अरब से भेजेंगे। पाकिस्तान से बाहर बुलाते हैं और वहां पे पैसे लेते हैं, और पैसे लेने के बाद फिर वो जाली पासपोर्ट या जाली वीजों पे बाहर भिजवाने की कोशिश करते हैं। जी, कोशिश करते हैं। और कई में वो काम है क्योंकि होता है उनका कई लड़के चले भी जाते हैं। मतलब जहाँ पे किसी की उनका इमिग्रेशन के साथ मिली होती है एयरपोर्ट की। तो कई लोग उनके साथ जाते भी हैं। तो उसी वो ऐसा ही है कि 2 बंदों को भेज देते हैं और 10 बंदों को फंसा लेते हैं उधर। 2 बंदे चले जाते हैं, 10 बंदे पकड़े जाते हैं। ऐसा ही होता है। और अगर अब दोबारा आप को इसी तरीके से कोई बंदा बाहर भिजवाने की कोशिश करे या आपको ऑफर दे, तो आप ये ऑफर कबूल करेंगे? अगर आप जाना चाहें तो किस तरीके से जाएंगे? नहीं जी, जो बंदा पाकिस्तान से हमको यूरोप नहीं ना भेज सकता, वो दुनिया के किसी मुल्क में भी जाके हमें यूरोप नहीं भेज सकता। ये पक्की बात है। अच्छा। हाँ, देखने वालों से ये गुजारिश है कि ये एक मैसेज था उन दोस्तों के लिए, उन नौजवानों के लिए जो कि बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं और गैर महफूज हाथों में आने के बाद जो है
वो बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस जाती हैं, जेलों में जाते हैं। और ये नौजवान जब पाकिस्तान से गया, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, और जब ये वापस आया, इसने सर के ऊपर कैप पहनी हुई है, इसके बाल तक झड़ गए हैं। आपकी उम्र कितनी है फैसल? अभी मेरी 31। 31 साल इसकी उम्र है। और ये बता रहा है कि वहाँ पे जेल में, दुबई की जेल में इस तरह की मेडिसिन दी जाती है कि जिससे कि एक तो वेट बढ़ जाता है, और क्या क्या होता है, और नींद वगैरह बहुत आती है, और नमर्दगी, मतलब एक कुव्वत बाग खत्म कर दी खत्म जाती कर है, वो देते जिस तरीके से मेडिसिन वो देते हैं। हाँ जी। ये देख लें, ये बहुत बड़े जालिम लोग हैं जो पाकिस्तानी नौजवानों को वर्गला रहे हैं। देखने वाले नौजवान ये बात समझें, सोचें, बाहर ज़रूर जाएं, लेकिन अगर जाना चाहें तो कानूनी तरीके से जाएं।